अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अगर अल्लाह के महबूब दुनिया में तशरीफ नहीं लाते तो आज हम दुनिया में पैदा नहीं होते। अल्लाह पाक हमको पैदा नहीं फरमाता। लेकिन बताना ये है, गुजारिश ये है नौजवानों से कि जब जुमे की नमाज के लिए तैयार हो, नमाज पढ़ने के लिए, तो इन बातों का ख्याल रखें कि हमें जुमे की नमाज में किस वक्त जाना है। कहीं कहीं ये कंडीशन देखी जाती है मस्जिदों में कि हमारे नौजवान उस वक्त आते हैं जब मुअज्जिन खुतबे की अजान देने के लिए खड़ा हो जाता है। हमें नमाज तो पढ़नी ही है, क्यों ना हम अल्लाह के घर में यानी कि अल्लाह के घर में हम पहले ही चले जाएं। उलमा फरमाते हैं कि अगर वुजू करके खाली मस्जिद में एतिकाफ की नियत करके बंदा बैठ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बैठने का भी सवाब अता फरमाता है। तो गुजारिश है अपने नौजवान भाइयों से कि जुमे के दिन जल्दी पहुंचें और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। मैंने कई तकरीरों में ये बताया है कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ता है उसके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खाती है। ठीक है, हाँ, अर्ज ये कर रहा था कि हमने कुछ लोगों को देखा है कि इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो गया, ये जनाब आते हैं और आने के बाद में नियत बांध लेते हैं बड़े शौक से। ये सोचते हैं यार आज फजर की नमाज छूट गई थी, वो 2 रकात नमाज अदा कर ले। मेरे भाई 8 दिन की तूने पढ़ी नहीं, जुमे के दिन की फौरन पढ़ रहा है, तो गुजारिश है अब तो तेरी नमाज कज़ा हो गई ना, तो तू जोहर के बाद पढ़ ले, असर में पढ़ ले, इशा में पढ़ ले, मगरिब में पढ़ ले, फजर में पढ़ ले। मेरे भाई खुतबे के टाइम क्या जरूरत है? खुतबा सुनना ही फर्ज है, खुतबा सुनना जरूर चाहिए, इसलिए कि फर्ज है। अगर हम खुतबे के वक्त हमें बातचीत करना बिल्कुल सख्त मना है, हमें बातचीत करनी नहीं चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब खुतबा हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, हसनैन करीमैन के नाना ने इरशाद फरमाया, सैयदा तैयबा आबिदा साजिदा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाबा ने, अब्बू जान ने इरशाद फरमाया, जब खुतबा हो तो आप खामोशी से उसे सुने, इसलिए कि खुतबा सुनना फर्ज है। जिस तरह हम खामोशी से नमाज पढ़ते हैं, यानी कि हम नमाज के अंदर जब होते हैं हम कोई बातचीत नहीं करते, हम खामोशी के साथ खुतबा सुने, इसलिए कि खुतबा सुनना फर्ज है। तो इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से नौजवान हैं मस्जिद जाते हैं और जाने के बाद में इमाम साहब खुतबे के लिए खड़े हो जाते हैं और इधर नियत बांधना शुरू कर देते हैं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपकी सुन्नतें छूट गई हैं तो सुन्नतें बाद में अदा कर लें। अगर आपकी सुन्नतें छूट गई हैं तो आप बाद में अदा कर लें, बाद में नमाज पढ़ सकते हैं। मेरे भाई नमाज तो कज़ा हो ही गई, वो जो कज़ा हुई है वो बाद में नमाज पढ़ लें। लेकिन गुजारिश है, खाली हम पर जुमे की नमाज फर्ज नहीं है। लेकिन आजकल होता क्या है, अगर किसी को बताओ या मत बताओ कि जुमे के दिन जो है मुअज्जिन अजान पढ़े या ना पढ़े, जुमे के दिन मस्जिद के अंदर मुअज्जिन अजान पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मस्जिद खुद ही भर जाती है। चाहे ऐलान किया है, अभी अजान भी नहीं पड़ी है, लेकिन मस्जिदों के अंदर भीड़ भाड़ आनी शुरू हो जाती है। प्यारे मुसलमानों, हम पर फजर की नमाज भी फर्ज है, हम पर ज़ोहर की नमाज भी फर्ज है, हम पर असर की नमाज भी फर्ज है, हम पर मगरिब की नमाज भी फर्ज है, हम पर इशा की नमाज भी फर्ज है। आज हमने खाली जुमे को फर्ज समझ लिया है। यकीन जानो प्यारे मुसलमानों, ये नमाज वो है जिसके बारे में आका फरमाते हैं कि नमाज मोमिन की महराज है, नमाज मोमिन की महराज है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है। अगर कब्र में उजाला चाहते हो, हश्र में उजाला चाहते हो, दुनिया में उजाला चाहते हो, तो नमाजों की पाबंदी कर लो। जब हमारे पास नमाजों की पाबंदी होगी तो कसम खुदा की हम दुनिया में भी चमकते धमकते नजर आएंगे, कब्र में भी चमकते धमकते नजर आएंगे और मैदान महशर में भी चमकते धमकते नजर आएंगे।
اللہ پاک ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جمعے کے خطبے کا دھیان رکھنا ہے کہ خطبے سے پہلے آپ پہنچیں، سنتیں ادا کریں، اور وقت ہے اگر امام صاحب تقریر کر رہے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے تقریر سنیں۔ آج علماء کی تقریر جب ذہن سے سنو گے، دل کی گہرائیوں سے سنو گے تو اثر ہوگا۔ آج ہم نے تقریر سننا بند کر دی۔ بہرحال جمعے کے دن گزارش ہے پیارے دوستوں اپنے نوجوانوں سے کہ جلدی پہنچیں، سنتیں پڑھیں، درود پاک پڑھتے رہیں، امام صاحب تقریر کریں تو تقریر گہرائی سے سنیں، اپنے ذہن میں یہ بسا لیں کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔